ओम गौरी शंकराय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रोताओं, आज की शिव महापुराण की कथा में हम शिव पार्वती विवाह की कथा को सुनेंगे। आज की श्री शिव महापुराण की कथा अत्यंत पवित्र तथा आनंद प्रदान करने वाली है। जो कोई शिव शक्ति को हृदय में बसाकर इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, उसकी संपूर्ण मनोभिलाषा पूर्ण होती है। तारक दैत्य जब देवताओं को अत्यंत दुख देने लगा, तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सब देवता कैलाश पर्वत में जाकर शिव की प्रशंसा एवं स्तुति करने लगे। वे बोले, हे विश्वपति, हिमाचल आपका बड़ा भक्त है। उसने आपको पर ब्रह्मा जानकर इच्छा की है कि अपनी पुत्री आपको देकर मुक्ति प्राप्त करे। अस्तु, आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करें तथा आपके और शक्ति के मिलन से ही देवताओं के दुख भी दूर होंगे। देवताओं की यह विनती सुनकर शिवजी जी हंस दिए और उन सबको अत्यंत प्रसन्न कर विदा किया। इसके पश्चात वे अति सुंदर ब्राह्मण शरीर धारण कर हाथ में श्वेत रत्नों की माला पहने, मस्तक पर तिलक लगा, गले में शामग्राम की मूर्ति डाल, उत्तमोत्तम वस्त्र धारण कर वैष्णवी वस्त्रों से भूषित हो अति चतुरता से हिमाचल के घर गए। हिमाचल सपरिवार उनके आदर के लिए उठ खड़ा हुआ। पार्वती ने उस ब्राह्मण रूप की बड़ी भक्ति से पूजा की। उन्होंने पहचान लिया कि ये शिव ही हैं। ब्राह्मण ने आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछा। तब हिमाचल ने उनसे पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं तथा किस कार्य से आए हैं? ब्राह्मण रूपी शिवजी जी ने उत्तर दिया, मैं ब्राह्मण हूँ और पर्यटन करता रहता हूँ। मैं अपने गुरु की कृपा से तीनों लोकों को पहचानता तथा सब बातों को जानता हूँ। मनुष्य तीनों लोकों में कोई काम करता है, मैं उसे अपने मन में ही जान लेता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी यह प्रबल इच्छा है कि पार्वती का विवाह शिवजी जी के साथ हो। मैं तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ कि तुम ऐसी रूपवती गुणवती कन्या को ऐसे बुरे एवं निर्गुण व्यक्ति को क्यों देते हो? तुम जिसकी सेवा संपूर्ण सृष्टि, देवता, मुनि, दैत्य, सिद्ध आदि सब करते हैं, उन विष्णु के ही साथ इसका विवाह करना उचित है। इस विषय में अपने भाई बंधुओं से परामर्श ले लो। यदि तुम यह कहोगे कि पार्वती को शिव के अतिरिक्त अन्य पति स्वीकार नहीं है, तो वह बात स्पष्ट है कि रोगी को कुपद्य ही बहाता है, कोई गुणकारी औषधि रुचिकर नहीं लगती। यह कहकर ब्राह्मण रूपधारी शिव वहां से चल दिए। उस समय हिमाचल के नेत्रों से दुख और चिंता के अश्रु बह चले। तब मैना ने हिमाचल से कहा कि हे स्वामी, मेरी बात सुनो, जो अंत को अच्छी फलदायक होगी। आपको यही उचित है कि सब पर्वतों को बुलाकर उस ब्राह्मण के कथन के विषय में अवश्य पूछे, क्योंकि उसकी बातें सुनकर मुझको बड़ा संदेह हुआ है। जब तक यह बात स्पष्ट ना होगी, मुझे बहुत ही भय बना रहेगा। आप भी ब्राह्मण की बातों पर अच्छी प्रकार विचार करें। यदि ऐसा ना किया तो मैं या तो घर त्याग कर वन में जाकर रहूंगी या फिर विष खाकर मर जाऊंगी। मैना यह कह अत्यंत कुपित होकर पार्वती को साथ ले कोप भवन में जा बैठी। हिमाचल मैना का यह चरित्र देख अत्यंत दुखी हुए तथा उसके पास जाकर अनेक प्रकार से समझाने लगे। उन्होंने समझाते हुए कहा कि तुम इस प्रकार कोप भवन में क्यों पड़ी हो? फिर हिमाचल बड़े आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे कि शिव ने यह चरित्र कैसा किया। इस दशा को देख हिमाचल के परिवार के सब लोग तथा नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हुए और देवता भी आपस में यह कहने लगे कि क्या करते हुए यह क्या हो गया। तब सब स्त्री और पुरुषों ने भगवान सदाशिव का ध्यान कर इस प्रकार प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने जो कुछ किया वह सब लोगों के लिए शुभ हो। गिरिजा भी बहुत उदास होकर शिवजी जी का स्मरण करने लगी। उस समय गिरिजा की चिंता को देखकर शिवजी जी ने सप्त ऋषियों को स्मरण किया और शिवजी जी की आज्ञा का पालन करने के लिए वे शीघ्र ही आ पहुँचे। वे अपने संपूर्ण शरीर पर भस्म लगाए थे तथा हाथों में माला लिए थे। वे अपने मुख से श्री शिव का उच्चारण कर रहे थे।
उन्होंने आते ही शिवजी जी को प्रणाम किया। तदुपरांत हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोले, हे प्रभु, आप हमें क्या आज्ञा देते हैं? यह सुनकर शिवजी जी ने उत्तर दिया कि हे ऋषियों, तारक दैत्य के संहार के निमित्त हमने गिरिजा के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। अब वह समय निकट है। अस्तु, तुम हिमाचल के निकट जाकर उनसे तथा उनकी स्त्री से हमारे विवाह के लिए कहो। यह सुनकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हो हिमाचल के समीप जा पहुँचे। हिमाचल ने उन्हें दंडवत प्रणाम करने के उपरांत आने का कारण पूछा। उस समय सप्तऋषियों ने उत्तर दिया, हे हिमाचल, शिवजी जी संपूर्ण सृष्टि के पिता और गिरिजा सबकी माता है। संसार के कल्याण करने के निमित्त शिवजी जी गिरिजा के साथ विवाह करना चाहते हैं। अस्तु, तुम गिरिजा का विवाह शिवजी जी के साथ कर दो। इस संबंध में ब्रह्मा जी ने शिवजी जी से बड़ी प्रार्थना की थी तथा गिरिजा ने भी कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया है। तभी शिवजी जी यह विवाह करने को प्रस्तुत हुए हैं। जिस समय सप्तऋषि हिमाचल से इस प्रकार की बातें कर रहे थे, उसी समय अगस्त्य ऋषि की पत्नी लोपामुद्रा तथा वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति की भी मैना के समीप जा पहुंची। उन्होंने देखा कि मैना महामलिन वस्त्र पहने अत्यंत दुखी हो कोप भवन के भीतर पृथ्वी पर पड़ी हुई है। यह देखकर उन्होंने मैना से कहा कि हे मैना, तुम उठकर हमारी बात सुनो। ऋषि पत्नियों को देखकर मैना तुरंत उठ बैठी और बोली, मेरे धन्य भाग्य हैं जो आपने यहाँ पधार कर मेरे ऊपर कृपा की। आप मुझे कोई आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें। यह सुनकर अरुंधति ने कहा कि हे मैना, देखो, हिमाचल गिरिजा का विवाह शिवजी जी के साथ करना चाहते हैं। तुम इससे अप्रसन्न क्यों हो? क्या तुम शिवजी जी को नहीं पहचानती कि वे तीनों लोकों के स्वामी और सबसे श्रेष्ठ हैं? इस प्रकार शिवजी जी की महिमा का बहुत कुछ वर्णन करने के उपरांत दोनों ऋषि पत्नियां मैना को साथ ले हिमाचल की सभा में जा पहुंची। वहां पहुंचकर मैना ने सप्त ऋषियों को प्रणाम किया। फिर वह अपने पति के चरणों का ध्यान धरती अरुंधति के समीप बैठ गई। उस समय सप्त ऋषियों ने हिमाचल से इस प्रकार कहा, हे हिमाचल, तुम्हें उचित है कि अब तुम अपनी बुद्धि को स्थिर कर शिवजी जी के साथ गिरिजा का विवाह कर दो। शिवजी जी को अपना जमाता बनाकर तुम सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त करोगे। देखो, इस संसार में तारक नामक दैत्य अत्यंत उपद्रव कर रहा है। उसका वध करने के निमित्त ही शिवजी जी ने विवाह करना स्वीकार किया है। अस्तु, तुम देवताओं का कार्य पूरा करने के लिए इस कार्य में विलंब न करो। यह सुनकर हिमाचल ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे ऋषियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि वे संसार से विरक्त वनवासी, अवधूत तथा अशुभ वेशधारी हैं। भला मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी कन्या का विवाह कैसे कर दूं? इस प्रकार के वर को कन्यादान करने से पिता नरकगामी होता है, क्योंकि विवाह मैत्री और वैर बराबर वाले से ही करना चाहिए। इसीलिए मैं शिवजी जी के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करना चाहता। हिमाचल की बात सुनकर अरुंधति ने उत्तर दिया कि हे राजन, वेद के अनुसार 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक ऐसा होता है जिसको सुनने में ऊपर से तो आनंद आता है, परंतु वास्तव में वह आनंद का नाश करने वाला होता है। दूसरे प्रकार का वचन सुनने से भी अमृत के समान होता है और उसका अंत भी शुभ होता है। तीसरे प्रकार का वचन सत्य धर्म से विभूषित होता है। अस्तु, हम बीच वाले वचन का आश्रय लेकर तुम्हें समझाते हैं कि शिवजी जी संपूर्ण संसार के राजा और सबके स्वामी हैं। वे निर्गुण और सगुण दोनों रूप वाले हैं। कुबेर के समान धनपति, उनके सेवक ब्रह्मा, विष्णु तथा हर उन्हीं के तीनों गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं और गिरिजा तो सनातन काल से शिवजी जी की शक्ति है। अतः तुम्हें उचित है कि तुम गिरिजा का विवाह शिवजी जी के साथ कर दो। ऐसा करने से तीनों लोकों में तुम्हें यश प्राप्त होगा तथा संपूर्ण देवता तुम्हारे वशीभूत हो जाएंगे। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो भी यह निश्चय रखो कि गिरिजा तो शिवजी जी को अवश्य प्राप्त करेगी ही। तुम्हें व्यर्थ ही संताप उठाना पड़ेगा। अब विवाह के शुभ मुहूर्त को केवल 7 दिन ही शेष रह गए हैं।
उस समय मृग शिरा नक्षत्र, चंद्रवार, उत्तम योग कर्ण तथा केंद्र के शुभ ग्रह हैं। उसी समय लग्न का स्वामी अपने स्थान पर आएगा, यही अति उत्तम मुहूर्त होगा। उस दिन तुम गिरिजा का विवाह शिव के साथ कर दो। इस प्रकार समझाते हुए सप्तऋषि 3 दिन तक वहां ठहरे। तब हिमाचल ने उनकी बात मानकर चौथे दिन लगन लिखाया। उसे लेकर सप्तऋषि शिव के पास गए। सप्तऋषियों ने शिवजी जी के पास जाकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। शिवजी जी बोले कि हे ऋषियों, तुमने यह काम अच्छा किया। तुम भी अपने शिष्यों सहित हमारे विवाह में अवश्य उपस्थित होना। यह सुनकर सप्तऋषि प्रसन्न होकर वहां से विदा हुए। इसके पश्चात शिवजी जी ने नारद जी को स्मरण किया। वे वहां तुरंत प्रसन्नता पूर्वक पहुंचे तथा शिवजी जी की हाथ जोड़कर स्तुति एवं विनती करी और कहा कि मेरा यह सौभाग्य है जो आपने मुझे स्मरण किया। अब आप मुझ सेवक को आज्ञा दीजिए। उस समय शिवजी जी ने संसार की रीति के अनुसार कहा, गिरिजा ने हमारी बड़ी आराधना की है। हमने प्रेम के वश होकर उसे अपने साथ विवाह करने का वर दे दिया है। अब तुम हमारी ओर से समस्त देवताओं को निमंत्रण दो। उन सबको यह बात भली भांति समझा देना कि जो हमारी बारात में सम्मिलित न होगा वह हमारा प्यारा न होगा। नारद यह सुनकर तुरंत चल दिए सर्वप्रथम विष्णु जी के पास तथा इसी प्रकार सनकादिक, भृगु आदि के समीप पहुँचे। नारद ने सबको शिवजी जी का संदेश कह सुनाया और सबने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उसे स्वीकार भी किया। इस प्रकार तीनों लोकों में कोई ऐसा स्थान शेष नहीं रहा जहां नारद ने शिवजी जी की ओर से जाकर निमंत्रण न पहुंचाया हो। सबको निमंत्रण देने के पश्चात नारद शिवजी जी के पास लौट आए और उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे महाराज, आपके निमंत्रण को ब्रह्मा, विष्णु और संपूर्ण सृष्टि ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है। इसके पश्चात नारद शिव की आज्ञा से वहीं रह गए। नियत समय पर ब्रह्मा, विष्णु, सनकादिक, लोकपाल, इंद्र आदि, अग्नि, धर्मराज, वरुण, कुबेर, पवन, ईशान, दिक्पाल, सूर्य, चंद्रमा, दिगुलाज, ज्वालामुखी आदि देवी देवता तथा मुनि कैलाश में अपनी समस्त सामग्री, परिवार, स्त्री गण, सेना तथा सभासदों को लेकर आए और अपने पद के अनुकूल बैठे। विष्णु तथा ब्रह्मा शुभ लगन पर शिवजी जी के पास आए और प्रणाम के पश्चात उनसे बोले कि हे प्रभु, अब तो चलने का समय आ गया। शिवजी जी ने उसी समय बारात की तैयारी की आज्ञा दी। उनके आदेश के अनुसार सब अपने को वस्त्राभूषणों से भूषित करने लगे। चारों ओर ध्वजा, पताका, चवर आदि शुभ सामग्री स्थापित हुई। देवताओं की पत्नियां मंगल गान करने लगी। उस समय की शिवजी जी की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। शुभ मुहूर्त में शिवजी जी महाराज बारात सहित चले। नंदी, वीरभद्र, भैरव आदि भी अपने गणों सहित उनके साथ हुए। शिवजी जी की उस बारात में असंख्य सेना चली। शिवजी जी ने सर्वप्रथम डमरू बजाया। इसके पश्चात वे बारात के साथ चल दिए। हिमाचल ने भी इस विवाह के लिए अपने भाई, बांधव तथा समस्त नदी, नद एवं समुद्रों को स्त्रियों सहित निमंत्रण किया और अपने नगर को भली भांति सजाया। स्त्रियों के समूह ने एकत्र होकर गिरिजा को स्नान कराया। जो जो कुल देवता आदि की पूजा नियत है वह सब गिरिजा से कराई गई। नारद को शिवजी जी की ओर से देवताओं ने पहले हिमाचल के पास भेजा, जहां उनका बहुत ही आदर सत्कार हुआ। सब रीति रिवाजों के पूरे हो जाने के पश्चात हिमाचल ने पहले अपने पुत्रों को बारात की अगवानी के लिए भेजा तथा स्वयं भी बारात आने की प्रतीक्षा करने लगे। वे बारात की शोभा, असंख्य सेना तथा विचित्र सामग्री देखकर साथियों सहित आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सबको झुककर प्रणाम किया तथा बहुत कुछ स्तुति की। तदुपरांत रहने के लिए एक बहुत अच्छा स्थान दिया। बारात को द्वार पर आया हुआ देखकर यह विचार कर मैना ने नारद को बुलाया तथा अपनी मनोकांक्षा प्रकट की। वह बोली कि तुम जिसको परमात्मा तथा सर्वश्रेष्ठ कहते थे उसे देखकर ही सब काम किए जाएंगे। जब मैना राज्य के अहंकार से यह अनुचित विचार अपने मन में लाई तथा उसने शिवजी जी के स्वरूप की परीक्षा करनी चाहिए,
तब शिव जी यह जानकर अप्रसन्न हुए, अब मैं ऐसा चरित्र करता हूँ जिससे यह मूर्ख ऐसी बातों को भूल जाए। ऐसा सोचकर शिव जी ने अपनी विचार विष्णु को बुलाकर प्रकट किया और कहा कि हे विष्णु, तुम और ब्रह्मा हमारे बड़े शुभ चिंतक हो। हम तुमको आदेश देते हैं कि तुम सब पहले अलग अलग अपनी सेना सहित हिमाचल के द्वार पर चलो, हम सबके पश्चात वहां आएंगे। विष्णु जी ने यह सुनकर सबको शिव जी का आदेश सुनाया। उस आदेश के अनुसार ही सब अलग अलग अपनी अपनी सेना सहित चले और हिमाचल के द्वार में प्रवेश करने लगे। मैना ऐसी धूमधाम से आती हुई बारात को देखकर प्रसन्न हो कहने लगी, वाह वाह, कैसी सुंदर बारात है। उसकी ऐसी दशा हुई कि जिसको देखती नारद से उसी के विषय में पूछती कि क्या यही गिरिजा के पति हैं। पहले जब मैना ने गंधर्व राज विशु को देखा तो नारद ने कहा कि क्या यही शिव हैं। तब उन्होंने उत्तर दिया, यह तो शिव की सभा के गाने वाले हैं। यह सुनकर मैना बोली कि जिसकी सभा के गाने व नाचने वाले ऐसे हैं, तब वह मुझको कब दिखाई पड़ेंगे। फिर मैना ने यशो के स्वामी मणिग्रीव को देखा और पूछा कि यही शिव हैं। नारद ने उत्तर दिया, नहीं। इसी प्रकार मैना ने धर्मराज, इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा और विष्णु, जो कि एक के पीछे एक आते थे, को देखकर प्रसन्न हो पूछा, क्या यही शिव है। परंतु नारद जी बराबर यही उत्तर देते रहे कि नहीं, ये शिव नहीं है, यह तो शिव भक्त है। यह सुनकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई तथा अपने को धन्य समझने लगी। वह समझी कि हमारा कुल कृतार्थ हो गया। इस प्रकार मैना के सब दुख दूर हो गए। मैना ने नारद जी तथा गिरिजा की बहुत प्रशंसा करते हुए तुमसे कहा कि मैंने अब तक शिव जी को नहीं देखा। इतने में ही शिव जी सम्मुख आ गए। तब नारद जी ने मैना से कहा कि यही शिव हैं, यही गिरिजा के पति हैं, इन्हें अच्छी तरह देखो। मैना ने शिव को अच्छी तरह देखा, परंतु शिव की माया से उसके नेत्र ऐसे हो गए कि उसकी दृष्टि में संदेह उत्पन्न हुआ। उस समय उसको शिव जी का दल ऐसे दिखाई देने लगा कि जैसे कि सभी भूत प्रेत उसको दिखाई दे रहे हों। कईयों के तो हाथ ही नहीं थे और कई के बहुत से हाथ थे। मैना ऐसा दल देखकर बहुत भयभीत हुई। उस सेना में शिव को बैल पर चढ़े, त्रिनेत्र, चंद्रमा तथा मुकुट धारण किए, हाथों में डमरू, कपाल, त्रिशूल तथा सब शस्त्र लिए, कंठ में हलाहल की श्यामलता तथा शरीर में सर्प लटकाए हुए देखा। उस समय नारद ने मैना से कहा कि अब तुम इधर उधर क्या देखती हो, शिव का रूप क्यों नहीं देखती। जब मैना ने शिव का ऐसा रूप तथा वैसी सेना देखी तो वह भयभीत होकर अत्यंत दुखी हुई और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। सबको अत्यंत खेद हुआ। सब लोग औषधि आदि का उपचार कर मैना को चेत में लाए। फिर मैना नारद से बोली कि हे नारद, तुझे धिक्कार है, तूने मेरी कन्या का जीवन नष्ट कर दिया। यह अवधूत मेरी लड़की के साथ विवाह करने के लिए भूत प्रेतों की सेना लेकर आया है। मेरा तथा हिमाचल का जन्म वृथा हुआ और सप्तऋषियों ने भी मेरे साथ धोखा किया है। यह कहकर मैना गिरिजा से बोली कि हे पुत्री, तुमने वन में जाकर यह क्या काम किया। हंस के स्थान पर कौवा लिया, सूर्य से मतलब ना रखकर जुगनू से मनोरथ चाहा, घी अच्छा ना लगा तथा रेडी के तेल से रुचि हुई। तुमने यज्ञ की भस्म को दूर कर चिता की भस्म लगाई, जो विष्णु तथा अन्य देवताओं को छोड़ शिव के लिए तप किया। यह सब मेरे कर्मों का ही फल है। मैंने बड़े प्रेम से पुत्री के लिए तप किया था, परंतु ऐसा दुख देने वाला फल तथा ऐसा भयावना स्वरूप मुझको प्राप्त हुआ। यह कहकर मैना बारंबार पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित होने लगी। कुछ देर पश्चात मैना को जब चेत हुआ तो गिरिजा की ओर से आंखें मूंद कर धिधक धिधक कर कहने लगी। वे बोली, मुझे दुख है कि तुम मर ना गई। हिमाचल ने भी नारद के वचन पर इतना विश्वास कर बहुत बड़ी मूर्खता की। मैं क्या करूं जिससे मेरा यह दुख दूर हो। मैंने ऐसे वचन कहती हुई रो रो कर धरती पर गिर पड़ती थी। यह देखकर सब आनंद दुख में परिवर्तित हो गया। तब देवता आदि वहां बहुत प्रकार से मैना को समझाने लगे कि तुम यह क्या करती हो, जो इस प्रकार इस शुभ अवसर को अशुभ किए देती हो। यह सुनकर मैना ने जो कुछ मन में आया देवताओं को बुरा भला कहा तथा
दिक्पाल आदि को वहां से उठा लिया और अंत में हिमाचल ने वहां जाकर मैना को बहुत समझाया और कहा कि संसार के स्वामी तथा पिता शिव मेरे द्वार पर खड़े हैं, तुमको ऐसा अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। देखो, एक बार पहले भी वे शिवजी जी मेरे यहाँ अवधूत स्वरूप धारण कर आए थे तथा ऐसे नाचे गाए थे कि स्त्री पुरुष सब अधीर हो उठे। उन्होंने यहाँ ऐसे ऐसे रूप दिखलाए थे कि उनको देखकर मैं और तुम दोनों ने गिरिजा को उन्हें देना स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार हिमाचल ने अनेक उदाहरण देकर मैना को समझाया, परंतु मैना के मन में कुछ न आया। तब मैना की यह दशा देखकर गिरिजा बोली, हे माता, मैं शिवजी जी के अतिरिक्त और किसी के साथ विवाह ना करूंगी। यह बात किस प्रकार हो सकती है कि सिंह का भाग सियार प्राप्त करे? यह सुनकर मैना क्रोधित हो उठी। हे नारद, जब मैना का क्रोध शांत न हुआ अपितु वह और बढ़ता ही गया, तब विष्णु जी स्वयं वहां मैना को समझाने के लिए गए। विष्णु जी ने वहां पहुंचकर मैना को समझाते हुए कहा कि हे मैना, तुम शिव जी को नहीं जानती हो। वे सबसे बड़े, सबके स्वामी और अनादि हैं। उन्हीं से प्रकृति, पुरुष, सनकादि, मैं तथा ब्रह्मा आदि सब उत्पन्न हुए हैं। वे और मैं उन्हीं की सेवा करता हूँ। अनेक स्तुति करने के पश्चात विष्णु जी ने फिर कहा, सबको शिवजी जी और शिव को सब में समझो। जिस प्रकार एक शरीर अनेक प्रकार के वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार शिव को भी समझना चाहिए। शिव जी की भक्ति बड़ी आनंददायक है। मैं उन्हीं की शक्ति से सब कार्य करता हूँ तथा उन्हीं के तप से मुझको चक्र प्राप्त हुआ है। सब देवता शिवजी जी की सेवा में ही अमर हो गए हैं। विष्णु जी शिवजी जी के गुणों का इस प्रकार वर्णन करते हुए बोले कि शिवजी जी का तप बहुत सरल है। उनके अनेक रूप तथा असंख्य लीलाएं हैं। जिस प्रकार तुमने तब अनेक रूप देखे थे, उसी प्रकार अब उनके भयानक स्वरूप को भी देख लिया। जो मनुष्य किसी को कुछ देने के लिए कहे और अंत में अपने वचन का पालन ना करके ना दे, उसके बराबर और कोई पापी नहीं। अब तुम उठो तथा अपना काम करो, शिवजी जी तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि शिवजी जी गिरिजा का विवाह अवश्य होगा। विष्णु जी के मुख से इस प्रकार के पवित्र वचन सुनकर मैना को कुछ ठाहस हुआ। तब वह उठकर लज्जापूर्वक विष्णु से बोली, आपने मुझको समझाकर बड़ा धीरज बांधा, परंतु मैं अपने मन से विवश हूँ। वह बात को समझकर भी समझने की शक्ति नहीं रखता। मेरा मन यह कार्य करने को नहीं चाहता, मैं क्या करूं? तब यह सुनकर विष्णु जी ने नारद से कहा कि तुम शिवजी जी के पास जाकर निवेदन करो कि वे मैना के हृदय से अपनी माया को खींच ले, जिससे मैना अपनी यथार्थ दशा को प्राप्त करे तथा गिरिजा का विवाह हो सके तथा सब मनुष्य प्रसन्न हो जाएं। नारद विष्णु जी की आज्ञा पाकर शिवजी जी के चरणों में पहुंचे तो शिवजी जी विष्णु की आज्ञा जानकर अत्यंत सुंदर हो गए। उन्होंने एक मुख, दो नेत्र, चंपा के फूल के समान शरीर का रंग तथा सब प्रकार से मोहक रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने शरीर को उत्तमोत्तम रत्न एवं जड़ाऊ वस्त्रों से भूषित कर लिया। अग्नि के समान चमकते हुए मस्तक पर चंदन, कस्तूरी, अगरू, कुमकुम, इत्र आदि लगाए। मणि जड़ित अंगूठियां हाथों में पहनी तथा नेत्रों में काजल लगाया। उस समय समस्त संसार की सुंदरता एकत्रित होकर शिवजी जी स्थित हो गए और जो पर ब्रह्मा आदि मध्य अंत रहित तथा सृष्टि उत्पन्न करने वाला है, उसने ऐसे रूप से प्रकट होकर कैसी कैसी लीला की। नारद ने शिवजी जी का ऐसा सुंदर स्वरूप देख अत्यंत आनंद माना और नारद स्तुति करने लगे और मैना से बोले कि हे मैना, अब तुम शिवजी जी के रूप को देखो। तब मैना ने शिवजी जी के रूप को देखा और उनका यह रूप देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर चारों ओर प्रसन्नता छा गई। देवता उच्च स्वर से जय शिव शिवम कहने लगे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस समय मैना भी बोली, यह हमारा परम सौभाग्य है। इसके पश्चात शिवजी जी संपूर्ण बारात के साथ हिमाचल के द्वार को चले। वे लोग संसार में बड़े भाग्यशाली हैं जो शिवजी जी की भक्ति करते हैं। शिवजी जी की भक्ति तीनों लोकों को भाग्य से ही प्राप्त होती है। मैना ने अत्यंत प्रसन्न होकर शिवजी जी की आरती उतारी।
गिरिजा ने भी अपनी माता से छिपकर शिवजी जी को देखा और उनका जैसा स्वरूप गिरिजा को दिखाई दिया, उसकी प्रशंसा तो की ही नहीं जा सकती। गिरिजा ने सुंदर स्वरूप को देखकर प्रणाम किया। तब हिमाचल ने कुल तथा रीति के अनुसार बड़ी प्रसन्नता और धूमधाम के साथ सब रीतियां पूरी की। द्वार चाल के पश्चात गायन, नृत्य, पुष्प वृष्टि तथा अनेक प्रकार के आनंद मंगल होने लगे। तत्पश्चात बारात जनवासे को गई। हिमाचल ने बारात की सेवा के लिए दास दासी तथा अन्य सभी प्रकार की सामग्री भेज दी। गिरिजा ने ध्यान कर बारात में सिद्धि को प्रकट कर लिया, जिससे किसी बात की कोई कमी ना रहे। और विष्णु आदि सब देवता हिमाचल की बड़ाई करने लगे, परंतु वे सब यह ना जान सके कि यह सब सिद्धि गिरिजा की है। इसके पश्चात ब्रह्मा जी हिमाचल से लग्न मुहूर्त का ध्यान दिलाते हुए कहा कि अब देर मत करो। यह सुनकर हिमाचल ने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित को बुलाया। पंडित पाठ कराते हुए अनेक प्रकार के बाजे बजवाते हुए चले और शिवजी जी के पास जाकर यह निवेदन किया कि अब हमारे घर चलें। तब शिव हिमाचल को घर ले आए और तब सब देवता वहां पहुंचकर उच्च स्थान पर बैठे। फिर गिरिजा को भीतर से बुलवाया। सबने गिरिजा को आते हुए देखकर प्रणाम किया। गिरिजा को उत्तम स्थान पर बैठने के उपरांत विवाह की सभी रीतियां शुरू हुई और उसके पश्चात दोनों ओर से बहुत सा दान दिया गया, जो प्रत्येक को उसकी इच्छा अनुसार ही मिला। उस समय चारों ओर बड़ा आनंद हुआ। इसके पश्चात बारात वहां से चलकर जनवासे में आई। तब हर प्रकार के भोजन परोसे गए। हिमाचल ने सबके पांव धोए और जिस समय उन्होंने शिव के चरण धोए, उस समय वे प्रसन्नता से विह्वल हो गए। उन्होंने यही सोचा कि ये वही चरण हैं जिनका विष्णु और ब्रह्मा ध्यान करते हैं। चरण धोने के पश्चात शिवजी जी को एक सुंदर स्वर्ण की चौकी पर बिठाया तथा उन्होंने संपूर्ण भोजन लाकर रखा। तब भोजन समाप्त कर चुके, तब उनको पान बाटे दिए गए। तदुपरांत वहां से विदा होकर जनवासे में आई। शुभ लगन पर हिमाचल ने अपना एक पुत्र शिवजी जी को आदर सहित लाने के लिए भेज दिया। शिवजी जी देवता तथा मुनियों सहित तुरंत वहां से चल दिए। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। उस समय चारों ओर जो आनंद छा गया, उसका वर्णन किसी भी प्रकार नहीं किया जा सकता। मैना ने सर्वप्रथम शिवजी जी की आरती उतारी। इसके पश्चात शिवजी जी अंदर गए। देवता तथा मुनि आदि भी अंदर जाकर बैठ गए। उस समय मंडप के चारों ओर की परतों में चार प्रकार से पवित्र हो गई। उनके नीचे सिंहासन पर शिवजी जी विराजमान हुए। फिर गिरिजा आई। ये 16 श्रृंगार किए हुए अपनी सखियों के साथ थी और विष्णु जी तथा सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर गिरिजा को प्रणाम किया तथा सबने शुभ आशीर्वाद दिया। दोनों ओर के मुनि अन्य रीतियां पूरी करने लगे। पंच देवता अनादि हैं तथा पांचों को समान जानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार वेद में विवाह की विधि लिखी है, हिमाचल ने उसी प्रकार सभी रीतियां पूरी की। मैना ने बहुत महीन तथा उत्तम वस्त्र शिवजी जी को दिए। उसी प्रकार के 2 वस्त्र गिरिजा को भी दिए गए। गिरिजा हिमाचल की दाहिनी ओर आकर बैठी और शिवजी जी गिरिजा के सम्मुख बैठे। तब मुनीश्वरों ने वेद पाठ किया। मैना भी कन्यादान के साथ आई। पुरोहित दूसरे पक्ष का गोत्र नाम पूछने लगे तथा अपने कुल का बताने लगे और हिमाचल ने गर्ग, विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप लोग कन्यादान करा दीजिए, परंतु वे लोग शिवजी जी का गोत्र उच्चारण ना कर सके, इसीलिए विवश होकर चुप रहे। तब हिमाचल ने शिवजी जी से कहा कि आप अपना गोत्र एवं कुल स्वयं वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना इसके कन्यादान नहीं हो सकता। शिवजी जी ने लीला करके अपने मुख से कुछ ना कहा। वे चुप हो गए। यह देखकर सब लोग आश्चर्य करने लगे। उस समय सबको बड़ा दुख भी हुआ। सबकी आशा टूट गई। हिमाचल का यह वचन एवं हट किसी को भी भला ना लगा। सब परस्पर एक दूसरे की ओर देखने लगे, परंतु शिवजी जी की लीला को कोई ना जान सका। गिरिजा अपने पति के मुख को देखकर सबसे अधिक चिंतित हुई और शिवजी जी का ध्यान करने लगी। शिवजी जी ने गिरिजा की चिंता को जानकर नारद पर अपनी इच्छा प्रकट की। तब नारद तुरंत हंसकर अपनी वीणा बजाने लगे। हिमाचल अत्यंत अप्रसन्न हुए
सब लोगों ने नारद से कहा कि यह समय वीणा बजाने का नहीं है। यह सुनकर नारद जी ने उत्तर दिया कि हे राजन, तुमने जो शिवजी जी का गोत्र और कुल पूछा है, सो हमने शिवजी जी संकेत के अनुसार उत्तर दिया है। अर्थात शिवजी जी का कुल और गोत्र नाद है। शिवजी जी का शरीर नाद रूपी है तथा शिवजी नाद पूर्ण है। शिवजी जी का कुल और गोत्र जो ब्रह्मा विष्णु तथा हम सब में से कोई नहीं जानता, कौन मनुष्य बता सकता है? तुम तो मूर्खों जैसी बात करते हो। शिव सशरीर, शरीर रहित, निष्कुल, सकुल, अगेन तथा सगोत्र सब कुछ है। अब समय बीता जाता है, इसीलिए तुम कन्यादान कर दो। तब हिमाचल ने उसी समय कुश एवं जल लेकर कन्यादान कर दिया तथा गिरिजा का हाथ शिवजी जी के हाथ में पकड़ा दिया। शिवजी जी ने गिरिजा का हाथ पकड़ा, सो यही विवाह पद्धति लोक में प्रसिद्ध हो गई। उस समय सब आनंदित हुए और तदुपरांत पुरोहित गिरिजा को शिव के वाम भाग में बैठाकर हवन करने लगे। उत्तम रीति से भावरे पढ़ने लगे, जिनको देखकर सबको आनंद प्राप्त हुआ। तब शिवजी जी ने ऐसा विचार किया कि भावरे पढ़ते समय गिरिजा का एक अंगूठा कपड़ा हट जाने से ब्रह्मा को दिखाई दे गया। ब्रह्मा ने भावी के वश होकर उसको काम की दृष्टि से देखा। यद्यपि उन्होंने अपने को बहुत संभाला, परंतु उनका वीर्य धरती पर गिर पड़ा। उससे असंख्य बटुक एवं जटाधारी तेजस्वी उत्पन्न हुए। वे सब ब्रह्मा की स्तुति करके खड़े हो गए। शिवजी जी ने उनको देखकर अत्यंत क्रोधित हो त्रिशूल उठा लिया। जब सबने मिलकर शिवजी जी की विनती की, तब शिवजी जी बोले कि हे ब्रह्मा, हम अप्रसन्न नहीं हैं, तुम सुखपूर्वक अपना कार्य करो। तब उन्होंने उन सब बटुकों को सूर्य को सौंप कर कहा कि तुम सब इनकी सेवा में रहो। वे सब सूर्य की सेवा में ब्रह्मचारी रहकर वेद महानुज्ञाता हुए। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने विवाह का जो कार्य शेष रह गया था, वह सब भली भांति पूर्ण करा दिया। फिर हिमाचल ने सबको जो कुछ उचित था दिया। शिवजी जी को उन्होंने रत्न आदि हर प्रकार का धन द्रव्य दहेज के रूप में दिया। हिमाचल की उदारता से उस समय कोई भिक्षुक खाली हाथ ना रहा। फिर बाकी सब तो अपने अपने निवास स्थान पर लौट गए, परंतु स्त्रियों ने शिवजी जी को घर के भीतर ले जाकर सब रीतियां पूरी करने लगी। उन स्त्रियों ने शिवजी जी के साथ अनेक प्रकार के हास्य किए। सब रीतियां पूरी हो जाने के पश्चात स्त्रियों ने शिवजी जी और गिरिजा को अंतपुर में ले जाकर उत्तम शैया पर बिठाया। गिरिजा और शिव के उस समय के स्वरूप का जो वस्त्रभूषण से सुसज्जित था, किसी प्रकार भी वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय सभी देव पत्नियां शिव जी के पास गई, जिसमें सावित्री, जाह्नवी, लक्ष्मी, सरस्वती, अहिल्या, तुलसी, शतरूपा, संज्ञावर्ता, अतिथि तथा 16 संसार की माताएं, जो अपनी कृपा द्वारा संसार के दुखों को नष्ट कर देती हैं, थी। सर्वप्रथम सरस्वती बोली, हे देवादि देव, तुमने प्राणों के समान पत्नी पाई, अब अपनी प्रिया के मुख को तो देखो। लक्ष्मी ने कहा कि हे देवताओं के देवता, अब समस्त लज्जा त्याग कर अपनी प्रिया को हृदय से लगा लो। फिर सावित्री बोली कि हे देव, तुम स्वयं भोजन करके अपनी प्रिया को भोजन कराओ और उन्हें पान खिलाओ। तुलसी बोली, हे शिव, तुमने जो स्त्री को छोड़कर कामदेव को भस्म कर दिया था तथा संसार से त्यागी एवं काम रहित बन गए थे, फिर अरुंधति को तुमने क्यों सिखाकर भेजा? स्वाहा ने कहा कि हे गिरिजापति, स्त्री के वचन सुनकर लज्जित मत होना। यदि वह कोई ढिठाई से लाड़ प्यार की बातें कहे तो उसका बुरा मत मानना, क्योंकि संसार की यही रीति है। इसके पश्चात शंखा ने सबसे कहा कि अब गिरिजा को शिव के साथ वहां भेज दो, जहां सुंदर मंदिर पुष्पों से सुसज्जित हो तथा रत्नदीप जलते हों। स्त्रियों की ऐसी हास्यपूर्ण बातें सुनकर शिवजी जी अत्यंत लज्जित हुए तथा बोले, हम तुम सबके हाथ जोड़ते हैं तथा विनय करते हैं कि हमारे समक्ष ऐसी बातें मत कहो। सब स्त्रियां शिवजी जी के यह वचन सुनकर लज्जित हो गई तथा चित्र लिखित सी चुप होकर रह गई। उस समय शिवजी जी को प्रसन्न देखकर रति बोली, शिवजी जी, आपने तो अपनी स्त्री को ग्रहण कर प्रसन्नता प्राप्त किए, परंतु मेरे पति को व्यर्थ ही जला दिया।
अब मैं यह आशा लेकर आपसे विनय करती हूँ कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। इस समय मेरे अतिरिक्त सारा संसार आनंदित है। यह कहकर रति विलाप करने लगी, जिससे सुभी दुखित हुए और फिर रति अपने पति की जली हुई भस्म को, जिसे वह बांध कर लाई थी, खोलकर शिवजी जी के आगे खड़ी हो गई। रति का रोना सुनकर सब स्त्रियां भी रोने लगी। उस समय शिवजी जी ने रति एवं देव पत्नियों का रुदन सुनकर एक बार अमृत दृष्टि से देखा, जिससे उसी समय कामदेव अपनी भस्म से उत्पन्न हो गया। यह देखकर रति अत्यंत प्रसन्न हुई और कामदेव शिवजी जी की स्तुति करने लगे। और शिवजी जी ने कहा कि हे कामदेव, अब तुम शोक मत करो तथा बाहर बारात में जाकर बैठो। कामदेव ने शिवजी जी के आदेश के अनुसार जनवासे में आकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को प्रणाम किया। उन्होंने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम शिव और गिरिजा के प्यारे हो, अस्तु अब तुमको किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। यह सुनकर कामदेव वहीं बैठ गया। और जब प्रभात हुआ तो चारों ओर से अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे तथा मुनि देवता आदि जयकार का शब्द करने लगे। फिर विष्णु जी और ब्रह्मा जी ने बहुत सा दान देकर हिमाचल से विदा मांगी। अंत में शिवजी जी ने यह वरदान दिया कि जो इस वृत्तांत को पढ़ेगा वह सदैव प्रसन्न रहेगा। बोलिए शिव पार्वती की जय। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने आज शिव पार्वती के विवाह की इस कथा का आनंद लिया होगा। श्रोताओं, फागुन मास में इन शिव महापुराण की कथाओं को सुनने से अत्यंत ही लाभ प्राप्त होते हैं, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। मैं आशा करती हूँ आप इन सभी कथाओं को आनंद पूर्वक सुन रहे होंगे। श्रोताओं, आज के लिए यह कथा इतनी ही। इसके आगे का वृत्तांत हम आपको इसके आगे की वीडियो में सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।